ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। एमपी की बची 5 सीटों पर भी अब उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। बालाघाट से भारती पारधी को टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू पर इस बार दांव लगाया गया है। एक और बार अगर बात उज्जैन की जाए तो अनिल फिरोजिया को यहां से टिकट मिला है। धार से सावित्री ठाकुर को और इंदौर से शंकर लालवानी, ये 5 बचे हुए नामों पर दूसरी लिस्ट में नाम आगे किए हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। 5 नाम बालाघाट से भारती पारधी को इस बार उतारा गया है, तो वहीं छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, उनके सामने कांग्रेस से नकुल नाथ होंगे। उज्जैन की अगर बात की जाए तो अनिल फिरोजिया को यहां से उतारा गया है। साथ ही धार की अगर बात की जाए तो सावित्री ठाकुर को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश में ये 5 नाम बचे हुए थे। मंत्रियों को यह कहा गया था कि अपनी पसंद के 2-2 सीटें दीजिए। लोकसभा चुनाव अगर नहीं लड़ सकते हैं तो आप विधानसभा लड़िए, विधानसभा नहीं तो आप और निचले स्तर पर लड़िए, लेकिन चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद सभी ने, जिनका राज्यसभा सदस्य खत्म हुआ था, जिनको नहीं मिला है, सब अपनी अपनी सीटें ढूंढ रहे थे। और वैसे में पीयूष गोयल को ये मुंबई से नॉर्थ से टिकट मिला है, अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल से टिकट मिला है। आगे आने वाली सूची में आपको धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी देखने को मिलेगा। अब ये कयास जरूर रहेगा, क्या निर्मला सीतारमण भी चुनाव लड़ेंगी, ये रहेगा। हो सकता है एस जयशंकर को न लड़ाया जाए, लेकिन निर्मला सीतारमण की भी इसी तरह की बात हो रही है। तो बिल्कुल देखिए किस तरह से दूसरी सूची में कई नामों को शामिल किया गया। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 5 बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। एक बार फिर नाम आपको दोहराते हैं। बालाघाट से भारती पारधी को टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, नकुल नाथ के इस बार सामने होंगे। बात अगर उज्जैन से की जाए तो अनिल फिरोजिया को टिकट दिया गया है। और साथ ही धार से अगर बात की जाए, चिराग पासवान और पशुपति पारस का एक तरह से टकराव था, वो खत्म हुआ है। तो कल हो सकता है कि बिहार की पूरी लिस्ट आ जाए, जदयू भी अपनी जारी कर दे और एनडीए का पूरे घटक दल। तो बिहार एक बड़ा स्टेट है जहां से उम्मीद है। इसी तरह से यूपी के लगभग 20 सीटें बची हुई है। 51-52 बीजेपी ने घोषित कर दिया, 10 सीटें करीब करीब अपने एलाइज को देंगी। तो वहां से भी 15 से 20 सीटें हैं, वो घोषणा होनी बाकी। उड़ीसा की सीटें अभी तक एलाइज तय नहीं हुआ है। देखिए वहां भी बीजेडी के साथ